त्रैमासिक परीक्षा 2022 और 23 के लिए क्वेश्चन पेपर है। कक्षा 10वीं का विषय रहेगा गणित। इसमें देख लेते हैं, ये जो दिया है पूर्णांक, तो ये 100 नंबर का नहीं है, यहाँ रहेगा 70 का, गलती से लिखा गया है। तो देख लीजिए, समय 3 घंटा रहेगा। यहाँ पे 70 नंबर का आपका दिया जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 5 तक प्रत्येक 6 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 6 से लेकर 17 तक प्रत्येक 2 नंबर के निर्धारित रहेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 18 से लेकर 20 तक 3 नंबर के, और 21 से लेकर 23 तक 4 नंबर के निर्धारित रहेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको टोटल मिलाकर 23 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 30 नंबर के आपके विकल्प ही रहेंगे और 40 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला जो रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप यहीं से तैयारी करके चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिया हूँ, और पेपर आपका सेम टू सेम इसी प्रकार का आने वाला है। तो देख लीजिए, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो 6 नंबर का होगा। पहला दिया है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का विविध कर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो इनका मैं आंसर भी बताते जा रहा हूँ। इनका आंसर जो है, यह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20 डी बराबर 20 क्यूब माइनस 4 AC इसका विविधकर होता है। तो स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरे वीडियो देखने पर ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस किस प्रकार के दिए गए हैं। क्वेश्चन क्रमांक जो दूसरा दिया है, AP जो दिया है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और आगे बढ़ता जा रहा है, उसका तीसरा पद क्या होगा। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो -77 आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16:81। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिए, अंत तक बने रहिए। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसी को आप तैयारी करके जाइएगा। यदि A1/A2 = नॉट B1/B2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा। A1 x प्लस B1 y प्लस C1 = 0 तथा A2 x प्लस B2 y प्लस C2 = 0, यह हो जाएगा अद्वितीय हल। यदि आपका पहला ही पद अगर बराबर नहीं है, पहला दूसरा पद, तो अद्वितीय हल होता है। इसका हमें पाँचवा देख लेते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो जब इसका शून्यक निकालोगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्लस माइनस करनी 3, क्योंकि इसके जो शून्यक होंगे एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। इसके बाद में 96 और 404 का HCF, तो इसका सिर्फ HCF निकलेगा 4। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, खाली स्थान भरिए। यह भी आपका 6 नंबर का रहेगा। करने दो एक खाली स्थान संख्या है, तो ये आपको सभी को पता है। करने दो एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी। रैखिक बहुपद AX प्लस B का शून्यक, तो इसका जो शून्यक आ जाएगा -B/A। इसका जो आंसर आ जाएगा -B/A आ जाएगा। इसके बाद में दिया है रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y = 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान कितना हो जाएगा। तो y का मान भी 1 ही निकलेगा, तब जाकर 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 में अगर 1 का गुना करेंगे हम तो जाके 2 आएगा, और 3 में 1 का गुना करेंगे 3 आएगा, और 2 और 3 5 हो जाएगा। मतलब y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो यह सभी वृत्त जो होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका समरूप। सभी जो वृत्त है समरूप हो जाएंगे। आंसर में लिखना है आपको समरूप। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे कहते हैं मूल बिंदु। इसके बाद में देख लीजिएगा क्वेश्चन क्रमांक 6वां, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब बी को ए और सी का क्या कहते हैं, तो समांतर माध्य कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुतों को पता नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे क्या आ जाएगा, समांतर माध्य लिखना है आपको। इसके अंदर सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी दिया गया है, त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इधर ब वाले कॉलम में देखिएगा समबाहु दिया है, इसका आंसर आ जाएगा समबाहु। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, तो यह है थेल्स प्रमेय। सभी वर्ग होते हैं, तो यह सभी वर्ग क्या होते हैं, क्या हो जाएंगे, सभी वर्ग समरूप हो जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो यह दिया है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक
होती है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन दिया है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो एक होती है। दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है, तो दो चरों में रैखिक समीकरण मानक रूप हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। यह इसका मानक रूप हो जाएगा। मैं पुनः बोल देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के विभेद कर का मान कितना होगा? तो उस विभेद कर का मान हो जाएगा 0। यदि 0 आता है विभेद कर का मान, तब जाके वास्तविक भी होते हैं और समान होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो 9वीं में पढ़ा है आपने। मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं 0 0। इसके बाद में समांतर श्रेणी का nवा पद याद करना है, तो आपको सीधा सूत्र लिख देना है ए एन वाला। तो ए एन इक्वल ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद और डी से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद में देखना है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। दोबारा बोल देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसके आगे सत्य सत्य है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो यह सत्य है। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, यह भी सत्य है। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो यह गलत होगा क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकती है। वर्ग समीकरण में चर की घात केवल 2 होती है, 2 के अलावा नहीं होती है, तो यह तीसरा असत्य है। चौथा, यदि ए बी और सी ए पी में है तब बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2, तो यह सत्य है। पांचवा, यदि दो त्रिभुज समकोणिक है तो त्रिभुज समरूप होंगे, यह भी सत्य है। और छठवां, यदि किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तो वह एक्स अक्ष पर होगा, क्योंकि एक्स को ही भुज कहते हैं और भुज ही 0 हो जाएगा तो एक्स अक्ष पर स्थित नहीं होगा, यानी इसका मतलब ये असत्य होगा। छठवां है असत्य। इसके अंदर क्वेश्चन देखते जाइएगा। क्वेश्चन क्रमांक छठवां, अब यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। संख्या है 135 और 225 का एचसीएफ याद करना है, उसके अथवा में दे दिया गया है। संख्या जो है 8, 9 और 25 का एचसीएफ याद करना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको बना बना कर देखना है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इग्नोर मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चन देख लीजिए और उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 7वां, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। इसका अथवा में 156 को भी गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, या तो वो बनाना है या फिर ये बनाना है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 8वां जो दिया है, जांच कीजिए कि समीकरण x पर 3 की घात और 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज और 3 की घात। तो पहले से सॉल्व करना है और है कि नहीं है बताना है। इसके बाद में द्विघात समीकरण अथवा दिया गया है, यहाँ पे k का मान आपको ज्ञात करना है, जिसके जो है दो मूल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो विविध कर आपको 0 रखना है, तो और आपको सूत्र लगा देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। वो मान रखकर आप आसानी से हल कर सकते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ जाएगा। 10 और 250 के बीच के कितने गुणज है, ये इसके अथवा में दिया है। अध्याय 6 से दिया है आपको, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है तो उनके क्षेत्रफल क्रमशः जो है 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। तो EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात करना है। यह आपको बनाना है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले अनुपात से, तो आपको बन जाएगा एक समलंब ABCD जो दिया गया है, जिसमें AB समांतर CD है तथा विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है आपको। यदि दिया है आपको AB बराबर 2CD तो सिद्ध करना है आपको
ए ओ बी और डी ओ सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन दिया है आपको, बिंदुओं 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जो आपको अध्याय 7 से मिल जाएगा दूरी सूत्र से। इसका अथवा में दिया है ए बी दिया है और माइनस और माइनस बी, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र आपको लगा देना है। इसके बाद में एक द्विघात समीकरण का बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। योगफल दिया है आपको 4 और गुणनफल दिया है 1। इसके अथवा में दिया है शून्य ज्ञात करना है आपको, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। इसके बाद में दर्शाना है करनी 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके अथवा में दे दिया है 7 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में 8 ए और 6 का समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में तो ए का मान ज्ञात करना है, मतलब आपको A2 ज्ञात करना पड़ेगा, दूसरा पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब इसे भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। समांतर श्रेणी अब क्वेश्चन दिख जाइए, आपको आंसर में आप कोचिंग तो गए ही होंगे या फिर आपके बुक में है, तो आप देखकर बना सकते हैं। यदि आप बोलेंगे कि किसी प्रॉपर मैसेज जो आपको समझ में नहीं आई है तो मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो देखते जाइए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है। 15वां क्वेश्चन दिया है, ये जो संख्या दी है भाज्य है कि नहीं है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। संख्या जो दिया है यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको आने वाले हैं, जो हटा दिए गए हैं उस क्वेश्चन को नहीं दिया गया है और आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर ही पूरे के पूरे क्वेश्चन निकाला गया है। जब ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चन निकाला जाता है तो 100% वहाँ से आने की संभावना होती है। बिल्कुल देख सकते हैं आप 16वां क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो दोनों पूर्णांक ज्ञात करना है। इसका अथवा में दे दिया है दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 17 और गुणनफल 72 हो। इसके बाद में दे दिया है 17वां क्वेश्चन, समांतर जो श्रेणी है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78वां होगा। अथवा में दे दिया गया है आपको AP बराबर 11 8 5 2, इसका कौन सा पद -150 होगा और क्यों होगा। का एक पद 150 है कि नहीं है यह आपको पूछा है, तो आप बना सकते हैं। इसके बाद में वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया है, सीधा करना है करने 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका तो दिया है करने 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों में से कोई एक बना लीजिएगा। आपको दोनों में से किसी एक की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक की भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर दूसरा अगर आपको आ गया तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ संख्या ही चेंज करना पड़ता है, बाकी थ्योरी तो आप वही लिख सकते हैं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, बहुपद जो दिया है x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करना है। आपको ये विकल्प में क्वेश्चन दिया गया है कि x² - 3 के शून्य, तो विकल्प में मैंने आपको आंसर बता दिया था, प्लस माइनस करनी 3, यानी एक का शून्य का जाएगा प्लस करनी 3, तो दूसरा जाएगा माइनस करनी 3, तो आंसर तो आपको पता लग ही गया, लेकिन आपको सॉल्व भी करना है। इसके बाद में जो दिया गया है इसका अथवा में द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और ये 100% आने ही वाला है, अब देख लीजिएगा। इसके बाद में जो दिया है 20वां क्वेश्चन, यहाँ पे पूरे आईएमपी क्वेश्चन का ही संग्रह दिया गया है, अब इसे ही बना लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो प्रत्येक का शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। इसका अथवा में दिया है आपको त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C है, इसका जो C जो है समकोण है, तो सीधा करना है AB का स्क्वायर बराबर 2AC²। इसके बाद में आपको दिया गया है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तो आपको ये दोनों विधि तो रट के जाना ही है, किसी एक विधि को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इसका अथवा में बिल्कुल आ जाएगा। इसके बाद में वर्ग का समीकरण दिया है, मूल के जो मूल है सूत्र विधि द्वारा बनाना है आपको, पूर्ण वर्ग विधि वाला भी दिया है आपको, अब इससे भी आप बना लीजिए। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन, लास्टवा क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, दो संख्याओं का अंतर जो दिया गया है वो 26 है, जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। या फिर आपको एक भिन्न वाला दिया है अथवा में, तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से एक घटा दिया जाए।
तो भिन्न याद करना है। बस इस वीडियो में इतना ही। आप पूरे पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक एक करके मैंने पूरा बता दिया हूँ। और इनको यदि आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित ही आप अच्छे खासे नंबर ला लेंगे। यदि आप इन्हीं को सॉल्व कर, अगर ये नहीं आए, बाद में अगर ये नहीं आते हैं, लेकिन आप अगर इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप फिर भी आप अच्छे खासे नंबर ला लेंगे। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो मतलब आउट ऑफ कोर्स हो, यहाँ से गिने चुने क्वेश्चन को आपको दिया गया है। तो आगे के वीडियो देखने के लिए और चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए।